दर्शकों, हम इस वीडियो में आपको साल 2025 कन्या राशि वालों का राशिफल बताने वाले हैं कि परिवार में संबंध कैसे रहेंगे, करियर कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, शिक्षा कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और क्या उपाय करना है, कौन से मंत्र का जाप करना है। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपने वीडियो को अंत तक देख लिया, सुन लिया तो आपको अन्य वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो हम राशिफल शुरू करते हैं। कन्या राशि वालों का राशिफल इस प्रकार है। साल 2025 कन्या राशि वाले जातकों के लिए एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। नया साल सफलताओं का वर्ष साबित हो सकता है। कन्या राशि के जातक अप्रैल तक कोई घर खरीद सकते हैं। धन के आगमन की स्थिति फरवरी से अगस्त और फिर अक्टूबर से साल की आखिरी में बहुत बेहतर रहेगी। नए साल में आपका रुका हुआ धन प्राप्त होगा, लेकिन कभी कभी एकदम पॉकेट खाली हो भी सकती है। हालांकि शनि के गोचर की बात की जाए तो शनि साल की शुरुआत से लेकर मार्च महीने तक काफ़ी अच्छी परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं बाद में शनि का गोचर कुछ मामलों में कमज़ोर परिणाम दे सकता है। वहीं बृहस्पति का गोचर मई के मध्य तक काफ़ी अच्छे परिणाम देता नज़र आ रहा है। इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि मई के बाद आपके प्रथम और सप्तम भाव में से राहु केतु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसके बाद व्यवसाय में आ रही अड़चनें दूर होंगी। इसके साथ ही पति पत्नी के बीच मधुर संबंध रहेंगे। वहीं विवाह के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होंगी। कन्या राशि के लोगों के लिए स्वास्थ्य के मामले में नया साल बेहतरीन रहेगा। राशिफल 2025 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। इस तरह से हम पाते हैं कि कुछ एक मामले को छोड़कर ज़्यादातर मामलों में एक साल आपके लिए अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वर्ष की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में गोचर करेंगे। मई के गुरु दशम भाव से गोचर करेंगे। अक्टूबर से दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि वालों को एकादश भाव से गोचर करेगा। देवगुरु बृहस्पति का यह शुभ गोचर पूरे साल आपके जीवन में सुखद परिणाम लाएगा। साथ ही आपके जीवन में खुशियों का संचार होगा। आपके सभी बिगड़े काम बनेंगे। इस साल गुरु ग्रह की कृपा से आपको धन का अभाव नहीं होगा। गुरु का दशम भाव से गोचर आपके कार्य क्षेत्र में पदोन्नति व आय बुद्धि के संकेत लाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। इस साल आपको अच्छा प्रमोशन मिल सकता है। आपकी इनकम के साधनों में इजाफा होगा। करियर साल 2025 आपके करियर में उतराव चढ़ाव ला सकता है, लेकिन इस वर्ष में बहुत कुछ सीखने के अवसर मिलेंगे। इस साल आपके लिए प्रोफेशनल ग्रोथ और नई दिशा की ओर बढ़ने का शुभ समय हो सकता है। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या कार्य में हाथ डाल रहे हैं तो इसके अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस समय आप अपनी मेहनत और ज्ञान का सही उपयोग करके महत्वपूर्ण अवसरों को पहचानने में कामयाब होंगे। यह समय आपके लिए किसी भी नई पहल को शुरू करने या किसी पुराने प्रयास का फल प्राप्त करने का हो सकता है। इस दौरान काम के दबाव में वृद्धि हो सकती है, लेकिन अपने पिछले प्रयासों में ईमानदारी से काम किया है तो आपको सम्मान और सफलता मिलेगी। आपके सहकर्मी और सीनियर आपके काम की सराहना करेंगे। यदि आप किसी करियर परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय यह निर्णय लेने के से पहले अच्छी तरह विचार करें और किसी निज जन से सलाह लें। अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं तो आपको नए मौके मिलेंगे। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए यह वर्ष बेहतरीन रहने वाला है। आप अपने टैलेंट के दम पर अपना नाम कमाने में कामयाब होंगे। कन्या राशि वालों के लिए यह वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग नौकरी पेशा
उनके लिए यह साल ग्रोथ, एग्रीमेंट और प्रमोशन लेकर आएगा। अपने काम से अपने बॉस को इम्प्रेस करेंगे। आपको अपने व्यापार और नौकरी में उम्मीद से अधिक लाभ मिलेगा। नए साल में आप नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं। आपकी वित्तीय स्थिति में बहुत सुधार होगा। छात्रों के लिए समय बहुत भाग्यशाली है। वर्ष 2025 के मध्य में आकर आपको थोड़ा सतर्क बरतने की जरूरत है। आर्थिक स्थिति, यह वर्ष आपके लिए विशेष रूप से मंगलकारी रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह साल अच्छा रहने वाला है। आपको धन कमाने के लिए सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। आप नियमित रूप से धन कमाएंगे। कार्य क्षेत्र में आप जितना अधिक फोकस होकर काम करेंगे उतना ही अधिक सफल होंगे। इस साल आपको बिजनेस ट्रिप पर देश विदेश घूमने का मौका भी मिलेगा। बिजनेस ट्रिप आपके लिए सफलता के द्वार खोलेंगे। किसी भी व्यापार में आपको अपने सीनियर की सलाह काम आएगी। देवगुरु बृहस्पति को पूरे वर्ष शुभ गोचर आपके जीवन में धन संपत्ति में वृद्धि करेगा। आपका निवेश धन बढ़ोतरी के रास्ते खोलेंगे। परिवार में खुशियां आएंगी। कारोबारियों के लिए यह वर्ष बहुत ही शानदार रहेगा। आपके द्वारा किए गए प्रयास और निवेश आपके जीवन में अपार सफलता लेकर आएंगे। इसके साथ ही आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। बिजनेस में मुनाफा मिलेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक धन की कारक बृहस्पति का गोचर आपके लिए अच्छी खासी अनुकूलता दे रहा है। इसके बाद बृहस्पति कर्म भाव में होकर धन भाव में को देखेंगे, जो धन बचाने में मददगार बनेंगे। अर्थात आप अपनी कमाई के अनुरूप पर्याप्त धन बचा सकेंगे। पहले से बचाए गए धन की रक्षा सुरक्षा में बृहस्पति मददगार बनेंगे। कन्या राशि वाले 2025 के अनुसार शुक्र का गोचर भी ज़्यादातर समय धन की रक्षा सुरक्षा में आपकी सहायता करेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्थिक मामलों के लिए साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है। पारिवारिक मामलों में इस वर्ष किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है। आपके दूसरे भाव का स्वामी शुक्र साल के ज़्यादातर समय में बेहतर स्थिति में रहेगा। फलस्वरूप पारिवारिक जीवन में अच्छाइयाँ बनी रहनी चाहिए। परिजन एक दूसरे के साथ यथासंभव सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते रहेंगे। मई महीने के मध्य बाद देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से दूसरे भाव को देखकर घर परिवार के माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस वर्ष पारिवारिक मामलों में किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है। इसके अलावा जानबूझकर किसी परेशानी को बड़ा नहीं होने देना। गृहस्थ संबंधी मामलों की बात करें तो इस मामले में इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। मार्च के महीने तक चतुर्थ भाव में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। साथ ही साथ चतुर्थेश बृहस्पति भी मई के महीने के मध्य भाग तक अच्छी स्थिति में रहेगा। तब तक सामान्य तौर पर गृहस्थ जीवन में अनुकूल रहेगा, लेकिन मार्च के बाद से शनि का प्रभाव शुरू होगा, जो धीरे धीरे कुछ परेशानियों को बढ़ा सकता है। हालांकि मई महीने के मध्य के बाद भी बृहस्पति चतुर्थ भाग को देखकर अनुकूलता देने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई ना कोई विसंगति बीच बीच में परेशानी कर सकती है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि गृहस्थ संबंधी मामलों में मई मध्य तक किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है, लेकिन मई मध्य के बाद लापरवाही की वजह से गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियां रह सकती हैं। प्रेम संबंधों में इस साल आप जीवन में कुछ उतराव चढ़ाव देखने को मिलेंगे। साल के आरंभ से लेकर 18 मई तक केतु के संचार के कारण मानसिक उथल पुथल और रिश्तों में उतराव चढ़ाव आ सकते हैं। इस दौरान आप अपने प्रेमी या जीवन साथी के साथ मनमुटाव और विवादों का सामना कर सकते हैं। तो दर्शकों,
ये रहा आपका राशिफल। आप कमेंट करके अवश्य बताएं आपको कैसा लगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। राधे राधे, जय श्री राधे।